प्रिय बच्चों, सभी के लिए नमस्कार। माय यूट्यूब चैनल जीके जीएस में आपका स्वागत है। हमारा जो चैनल है जीके जीएस वाई ओमबी सर, इसमें हम लगातार आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेके आ रहे हैं और जो प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं रोजाना, उनका जो अनुभव आपने देखा होगा। नेक्स्ट में भी हम अच्छा सा प्रयास कर रहे हैं। हमारा जो प्रैक्टिस सेट है नंबर 6 का है, इसकी शुरुआत करेंगे, लेकिन हमें आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हमारे द्वारा जो प्रैक्टिस सेट दिए जा रहे हैं वो आपको अच्छे लगते हैं या नहीं लगते। जितने भी हम प्रैक्टिस सेट लेके आ रहे हैं, नेक्स्ट में हम और अच्छी सी क्लासों के बारे में रोजाना बताते चले आ रहे हैं। आज भी हमारा कुछ जैसे हमारी लाइव की क्लास कह रहे थे, तो लाइव क्लास हम कल लेके आएंगे और वो क्लास 4 बजे से होगी। 4 बजे से आपकी क्लास मैराथन क्लास लगेगी और वो लाइव होंगे, सभी आप उससे जुड़ सकते हैं पूरे 4 बजे, ठीक है। और प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला में हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वो नंबर 6 का है। एक कहावत सुनी होगी कि जिसके हौसले बुलंद होते हैं वो कभी हार नहीं मानते। जिसके हौसले बुलंद होते हैं वो कभी हार नहीं मानते। तो हौसलों को पस्त नहीं होने देना, बुलंद हौसला रखना है और उसी बुलंद हौसले के साथ में, बुलंद तैयारी के साथ में आगे बढ़ना है। नेक्स्ट में आपका जो पेपर है, अब की बार हमें वर्दी को पाना है। अब की बार वर्दी हमारी होनी है और उसकी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हुए प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं। तो हमारा जो प्रैक्टिस सेट है नंबर 6 है और नंबर 6 में हम आपके लिए अच्छे से क्वेश्चन लेके आए हैं। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन है, वैश्विक स्तर पर मानव अधिकार की घोषणा। वैश्विक स्तर पर मानव अधिकारों की घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघ के सामान्य प्रस्ताव में दी गई थी, ठीक है। जो आपका पहला आता है, वैश्विक स्तर पर मानव अधिकारों की घोषणा किसने की है? संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई है? संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा की गई। नेक्स्ट, दूसरा क्वेश्चन है आपका, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति ने गिरफ्तारी से बचने के लिए हाल ही में भारतीय उच्चायुक्त में शरण ली? तो वो कौन सा देश का राष्ट्रपति थे जिन्होंने भारतीय उच्चायुक्त में शरण ली है? वो कौन सा था? मालदीव था, ठीक है। वो कौन? मालदीव। मालदीव की कैपिटल के बारे में आपको पता होगा, कौन सी कैपिटल है? माले है। अभी हमारे जो प्रधानमंत्री थे उनसे कुछ अनबन हुई है, तो यहाँ अभी चाइना अपना आधिपत्य स्थापित करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की पूर्व की ओर देखो। भारत की पूर्व की ओर देखो की नीति का प्रारंभ हुआ और वो नीति का प्रारंभ हुआ है 90 के दशक में। देखिए, हुआ क्या था यहाँ पर, 90 के दशक में हुआ था, जैसे हमारी स्थिति गड़बड़ हो गई थी, हमारे पास विदेशी करेंसी नहीं बची थी और जब हमारे पास में विदेशी करेंसी नहीं बची थी तो हमें अपना जो सोना था वो विश्व बैंक को गिरवी रखना पड़ा था। उसी के तहत हमने विचार किया कि हमारा जो प्रक्रिया है वो उदारीकरण की हो, हमारी प्रक्रिया भूमंडलीकरण की हो, हमारी प्रक्रिया निजीकरण की हो। इसी के तहत हमने 90 के दशक में पूर्व की ओर देखने का प्रयास किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है, 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस कब लिया? 1922 में जो असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1 अगस्त 1920 को,
असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। असहयोग आंदोलन चरम स्थिति में था। हमारा देश कहीं लगता था कि आजाद होने की स्थिति में है, कुछ अच्छा होने वाला है, लेकिन इसी बीच हुआ था 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी कांड हुआ था। क्या हुआ था? 5 फरवरी 1922 को क्या हुआ था? चोरा चोरी षड्यंत्र का केस हुआ था, जिसमें एक थाने में 22 सिपाहियों को जला दिया गया था। उसी के सापेक्ष महात्मा गांधी जी ने 11 फरवरी 1922 को 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को क्या लिया था? वापस लिया था। ठीक है, तो 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को क्यों वापस लिया? वापस का कारण था 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी षड्यंत्र। चोरा चोरी नामक स्थान पर एक हिंसात्मक घटना हुई। क्या हुई? हिंसात्मक घटना। उस हिंसात्मक घटना के परिणाम स्वरूप गांधी जी ने क्या लिया था? असहयोग आंदोलन को वापस लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के जो लेखक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अगर हमारा जब देश आजाद हुआ था तो देश आजाद होने के बाद में 13 दिसंबर 1946 को की अध्यक्षता में उद्देश्य प्रस्ताव घोषित किया गया था। ठीक है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे पहले प्रधानमंत्री हैं जो सबसे लंबे समय तक रहने वाले थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं की सहायता हेतु गौरवी केंद्र किस राज्य में आरंभ हुआ है? गौरवी केंद्र महिलाओं की सहायता के लिए, बेटा महिलाओं की सहायता के लिए गौरवी केंद्र किस राज्य में आरंभ हुआ है? तो वो राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश राज्य। कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से काफी क्वेश्चन आता है। भारत का इथोपिया किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश को कहा जाता है। मध्य प्रदेश में ही सबसे ज्यादा सोयाबीन का उत्पादन होता है। मध्य प्रदेश को ही क्या कहा जाता है? टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। सफेद टाइगर मिलते हैं यहीं पे मिलते हैं, है ना, वन विहार नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। तो यहाँ से कई बार क्वेश्चन बनता है। यहाँ अभी मध्य प्रदेश से ही चुनाव हुए थे। चुनावों में भाजपा सरकार बनी है, वहां मोहन यादव यहाँ के मुख्यमंत्री बने। मोहन यादव क्या बने? यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। भारत के प्रथम राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो ये कहाँ रखी गई है? बिनोला गुड़गांव। कहाँ रखी गई है? बिनोला गुड़गांव में रखी गई। कहाँ रखी गई है? बिनोला गुड़गांव में रखी गई। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट, जैव विविधता की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान धनी है? तो भारत का कौन सा स्थान धनी है जो जैव विविधता के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान है? तो वो कौन सा है? हमारा पश्चिमी घाट है। कौन सा? पश्चिमी घाट। याद रखेंगे, मोस्ट क्वेश्चन हर एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन। ये हर एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत में सबसे ज्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो वो पश्चिमी घाट पे पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट 9 क्वेश्चन है आपका। 9वां क्वेश्चन है आपका, तीस्ता नदी जल विवाद किस देश के साथ है? तीस्ता नदी जल विवाद किस देश के साथ है? तो वो तीस्ता नदी जल विवाद है आपका भारत आपका है ही है। इसके साथ में किसके साथ विवाद है आपका? बांग्लादेश के साथ। किसके साथ?
बांग्लादेश के साथ आपका विवाद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेधा पाटकर किस आंदोलन से जुड़ी हुई? मेधा पाटकर किस आंदोलन से जुड़ी हुई? क्वेश्चन कौन सा है आपका? 10वां क्वेश्चन है, मेधा पाटकर किस आंदोलन से जुड़ी हुई है? तो कौन सा आंदोलन है वो? नर्मदा बचाओ आंदोलन। बचाओ नर्मदा बचाओ आंदोलन। कौन सा आंदोलन है वो? नर्मदा बचाओ आंदोलन। एक और आता है चिपको आंदोलन। तो चिपको आंदोलन से संबंधित कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा। याद रखेंगे कौन सा है? सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन है, इग्लू क्या है? इग्लू क्या है? जो एस्किमो जनजाति के द्वारा बर्फ का बनाया हुआ घर। तो क्या है? बर्फ का बना घर। किसका है? बर्फ का जो बना घर है उसे क्या कहा जाता है? इग्लू कहा जाता है। किसके द्वारा? एस्किमो जनजाति के द्वारा, है ना? एस्किमो जनजाति के द्वारा ये इग्लू कहाँ पर? ये इसमें पाया जाता है यूरेशिया में। अगर हम बातें करें उत्तरी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, है ना, तो वहां ये पाया जाता है। नेक्स्ट, वह इतालवी यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशंसात्मक विस्तृत वर्णन दिया है, वो कौन सा है? क्या नाम है उसका? निकोलो निकोलो निको निकोलो कांटे। ठीक है, क्या नाम उसका? निकोलो कांटे। याद रखेंगे, नाम क्या है उसका? निकोलो कांटे। ठीक है, निकोलो कांटे। नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन है आपका, जीवाश्म किस प्रकार के सेल में पाए जाते हैं? जीवाश्म तो 3 प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। कौन कौन सी चट्टानें पाई जाती है? 3 प्रकार की, आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें और रूपांतरित चट्टानें। जो अवसादी चट्टानें होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? परतदार चट्टान कहा जाता है या अवसादी चट्टान। इनमें क्या पाया जाता है? जीवाश्म के अवशिष्ट पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ज्वार भाटा की उत्पत्ति का क्या कहा? ज्वार भाटा की उत्पत्ति का क्या कहा? तो आपके ज्वार भाटा की बातें करें तो यहाँ ये चंद्रमा ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण क्या है? चंद्रमा, है ना। ज्वार भाटा जो आते हैं, पृथ्वी पर ज्वार भाटा आता है, चंद्रमा की आकर्षण शक्ति ज्यादा होती है क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है। सूर्य की आकर्षण शक्ति चंद्रमा से कुछ कम होती है ना, लेकिन यहाँ चंद्रमा की कुछ ज्यादा होती है और सूर्य की कुछ कम होती है। इसके द्वारा क्या आता है? ज्वार भाटा आता है। ठीक है, पृथ्वी पर ज्वार भाटा आता है। ज्वार किसे कहा जाता है? जो उठती हुई तरंगे हैं उन्हें ज्वार कहा जाता है, जो गिरती हुई तरंगे होती है उन्हें क्या कहा जाता है? भाटा कहा जाता है। ठीक है, याद रखें। आपका क्वेश्चन संख्या 15 है, भारत का संपत्ति का अधिकार अब रह गया है। देखिए, भारत का जो संपत्ति का अधिकार है वो पहले मूल अधिकार था और अब क्या रहेगा? ये कौन सा है? कानूनी अधिकार। क्या है ये? कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार। ठीक है, याद रखोगे क्या है? अब ये कानूनी अधिकार है। इसके लिए संविधान संशोधन हुआ था। एक संविधान संशोधन कौन सा? 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। कौन सा? 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया। इसे क्या किया गया? मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा के क्या बनाया गया है? इसे कानूनी अधिकार बनाया गया है। संविधान संशोधन याद रखेंगे, कौन सा संविधान संशोधन? 44वां संविधान संशोधन 1978। क्या बनाया गया? इसे मूल अधिकार से क्या कानूनी अधिकार बनाया गया। और एक और आता है इसमें कि ये कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल में आपके 300 का में है। कौन से में? 300A में है अब संपत्ति का अधिकार। पहले कौन से में था? 19F में था और किस में था? आपका 31 में था। ठीक है, तो ये संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था,
अब कहाँ चला गया है ये, कहाँ, आर्टिकल 300 का में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका ध्वनि मापक इकाई कौन सी है? ध्वनि मापी, जो ध्वनि को मापक इकाई है, ध्वनि को मापक इकाई है वो कौन सी है? डेसिबल है। कौन सी? डेसिबल, डेसिबल। ठीक है, याद रखो बेटा, कौन सी है? डेसिबल है। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका हरित गृह प्रभाव, है ना, हरित गृह प्रभाव जो हमारे वायुमंडल के टेम्परेचर को बढ़ाने का कार्य करता है, उसे क्या कहते हैं? हरित गृह प्रभाव कहते हैं, है ना। किस गैस के अधिक मात्रा में होने से बढ़ता है? देखिए हमारे वायुमंडल में अगर CO2 की मात्रा, हमारे वायुमंडल में अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी तो क्या होगा? हरित गृह प्रभाव की मात्रा बढ़ेगी। तो सिंपल सा है, तो हमारे जो है गैस है कौन सी है? CO2, या इसे हम बोलते हैं कार्बन डाई ऑक्साइड। ठीक है, ऑक्साइड क्या बोला जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से क्या प्रभाव होता है? हरित गृह प्रभाव होता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारा वन्य जीव वन्य प्राणी सप्ताह। ये वन्य प्राणी सप्ताह वाला मोस्ट क्वेश्चन है आपका, बार बार एग्जाम में पूछता है, एग्जाम में बार बार पूछता है वन्य प्राणी सप्ताह कब मनाया जाता है। तो वन्य प्राणी सप्ताह जो मनाया जाता है वो 1 से 7 अक्टूबर के बीच मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 से 7 अक्टूबर के बीच मनाया जाता है, प्रति वर्ष मनाया जाता है ना, प्रति वर्ष मनाया जाता है। याद रखेंगे, वन्य प्राणी सप्ताह प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? 1 से 7 अक्टूबर के बीच में प्रति वर्ष मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बातें करेंगे। रॉबर्ट कैनिगेल की पुस्तक द मैन हु न्यू इन्फिनिटी किसकी जीवनी है? तो इन्फिनिटी किसकी जीवनी है? तो ये श्रीनिवास रामानुज की है। किसकी है? श्रीनिवास रामानुज की है। याद रखेंगे क्या है इसका नाम? देखिए यहाँ रॉबर्ट कैनिगेल की पुस्तक, रॉबर्ट कैनिगेल याद रखेंगे, इनकी पुस्तक द मैन हु न्यू इन्फिनिटी किसकी जीवनी है? तो ये श्रीनिवास रामानुज की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 20वां है, 20वां क्वेश्चन। नेक्स्ट 20वां क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश राज्य तकनीकी शिक्षा और प्रशिक्षण बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो किस वर्ष हुई थी? देखिए यहाँ उत्तर प्रदेश राज्य तकनीकी शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये 1958 में हुई थी। कब हुई थी? 1958 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, बात नहीं करें भाई, 1958 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट, कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान स्थित है। कन्हैयालाल मणिलाल, है ना, केंद्रीय हिंदी संस्थान स्थित है। तो ये कहाँ है? आगरा में। कहाँ? आगरा, आगरा। ठीक है, कहाँ है? आगरा में। याद रखेंगे। नेक्स्ट, भारत खंडे संगीत संस्थान, भारत खंडे संगीत संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ है? लखनऊ में, लखनऊ में। भारत खंडे संगीत संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी इसकी स्थापना? 1926 में। ठीक है, 1926 में, याद रखो। नेक्स्ट, एग मार्क क्या है? एग मार्क है जो वस्तुएं गुणवत्ता होती हैं, गुणवत्ता, वस्तु गुणवत्ता मोहर। क्या है ये? वस्तु गुणवत्ता मोहर। एग मार्क क्या होता है? जैसे जो मोहर मिलती है, मोहर लगती है, तो उसकी जो गुणवत्ता नापी जाती है उसे क्या कहा जाता है? एग मार्क कहा जाता है।
किसे कहा जाता है? एग मार्क कहा जाता है, वस्तु गुणवत्ता मोहर को कहा जाता है। ठीक है, किसे कहा जाता है? वस्तु गुणवत्ता मोहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में लायन सफारी, उत्तर प्रदेश में लायन सफारी कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में लायन सफारी कहाँ स्थित है? तो वो कहाँ है? इटावा। इटावा, उत्तर प्रदेश में लायन सफारी कहाँ स्थित है? वो इटावा में स्थित है, इटावा। ठीक है, नेक्स्ट, यदि पृथ्वी का अक्ष झुका हुआ नहीं होता, यदि पृथ्वी का अक्ष झुका हुआ न होता, पृथ्वी का अक्ष झुका हुआ नहीं होता तो सूर्य की किरणें केवल केवल लंबवत पड़ती, किस पे पड़ती? भूमध्य रेखा पे पड़ती, भूमध्य भूमध्य रेखा, किस पे पड़ती? भूमध्य रेखा पे पड़ती। ठीक है, भूमध्य रेखा। याद रखेंगे, यदि पृथ्वी का अक्ष झुका हुआ नहीं होता तो सूर्य की किरणें केवल लंबवत पड़ती, केवल लंबवत पड़ती, किस पे? भूमध्य रेखा, या उसे हम विषुवत रेखा कहते हैं, या हम उसे इक्वेटर कहते हैं, एक ही बात है। इक्वेटर कहें, भूमध्य रेखा कहें, या विषुवत रेखा कहें, जिस पर क्या होता? सीधी लंबवत किरणें पड़ती। ठीक है, नेक्स्ट, जब कोई राज्य राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है, जब कोई राज्य राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है? जब उस राज्य का बजट, जैसे अगर कोई राज्य है और राष्ट्रपति के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन चल रहा है तो उस राज्य का बजट कौन पारित करेगा? तो कौन पारित करेगा? संसद पारित करेगी, संसद पारित करेगी। कौन पारित करेगा? संसद पारित करेगी। ठीक है, कौन? संसद पारित करेगी। राष्ट्रपति शासन किसके अंतर्गत आता है? आर्टिकल 356 के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 356 में क्या आता है? राष्ट्रपति शासन आता है। आर्टिकल 352 में क्या आता है? तो आर्टिकल 352 में आता है आपातकाल। ठीक है, और 360 में आता है वित्तीय आपातकाल। तीनों को याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट 27वां क्वेश्चन है आपका, भारत में प्रथम बार स्थायी रूप से जनगणना कब हुई थी? तो भारत में स्थायी रूप से जनगणना हुई थी 1882 ईस्वी। कब से? 1882 ईस्वी से हुई थी। अस्थाई की बात करें तो 1872 में, 1872 में इसकी शुरुआत हुई थी। उसके बाद में 1882 से इसकी 1881 से, ठीक है, 1881 से स्थायी रूप से इसकी जनगणना हुई थी। वैसे इसकी शुरुआत होती है, शुरुआत की बात मानते हैं तो वो 1872 से होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, रेफ्रिजरेटर में गैस द्रव का प्रयोग किया जाता है ना? रेफ्रिजरेटर में जो गैस द्रव का प्रयोग किया जाता है वो कौन सी गैस द्रव का प्रयोग किया जाता है? बताएंगे आप, क्वेश्चन का जवाब देंगे तो कौन सी गैस होती है? वो अमोनिया गैस होती है। कौन सी? अमोनिया। अमोनिया कौन सी गैस होती है? वो अमोनिया गैस होती है। ठीक है, हमारे शरीर में पित्तरस कहाँ पैदा होता है? तो हमारे शरीर में जो पित्तरस पैदा होता है वो कहाँ होता है? यकृत में पैदा होता है। यकृत में। कहाँ? यकृत की बात करें, कहाँ? यकृत में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दादा भाई नौरोजी ने किस अखबार का संपादन किया था? दादा भाई नौरोजी ने किस अखबार का संपादन किया था? तो राब्ता गुफ्तार, गुफ्तार। ठीक है, किसका? राब्ता गुफ्तार। इस अखबार का संपादन किया था। दादा भाई नौरोजी के बारे में कुछ एक और शब्द कहें। दादा भाई नौरोजी को क्या कहा जाता है? द ग्रेट ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। ये कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष भी थे दादा भाई नौरोजी, है ना? इसके बाद में प्रति व्यक्ति आय की गणना करने वाले भी दादा भाई नौरोजी थे। इनकी जो प्रति व्यक्ति आय की जो गणना की थी वो 1867-68 में, है ना, इन्होंने दिया था। द पॉवर्टी अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में इन्होंने पहली बार ये बताया था।
ठीक है। नेक्स्ट में, नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रक्त, लाल रक्त कण आरबीसी शरीर के किस अंग में बनते हैं? तो किस में बनते हैं? अस्थि मज्जा में, अस्थि मज्जा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट में हमारा लाल रक्त कण, लाल रक्त कण आरबीसी शरीर के किस अंग में बनते हैं? शरीर के किस अंग में बनते हैं? अस्थि मज्जा में, ठीक है। नेक्स्ट, वायुमंडल में ओजोन गैस को कौन सी गैस अपघटित करती है? वायुमंडल में कौन सी गैस ओजोन परत को क्या करती है? अपघटित करती है। तो उसमें गैसों का नाम है, जैसे हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बात करें CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बात करें HFC की बात करें, ये सभी क्या है? CFC है, HFC है ना। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन ये क्या है? हमारी जो ओजोन है उस ओजोन को क्या करती है? अपघटित करने का कार्य करती है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन ये गैसें क्या करती हैं? ओजोन गैस को अपघटित करने का कार्य करती है, ठीक है। नेक्स्ट, आर्यभट्ट था, आर्यभट्ट था एक प्रसिद्ध, एक प्रसिद्ध क्या था? खगोलवेत्ता। क्या था? खगोल, खगोलवेत्ता, ठीक है। खगोलवेत्ता था क्या? आर्यभट्ट था एक खगोलवेत्ता, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है 34वां, भारत ने हाल ही में सहयोग कायजिन, कायजिन नामक सैन्य अभ्यास किया। भारत ने अभी हाल ही में, अभी हाल ही में कायजिन नामक सैन्य अभ्यास किया है। वो किसके साथ किया है? जापान के साथ किया है। कौन सा? जापान। जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो है। उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? जापान को कहा जाता है, ठीक है। सुकुमार फूलों का देश किसे कहा जाता है? जापान को कहा जाता है। जापान की मुद्रा क्या है? येन है। आ जाता है पूछने के लिए, पिछली बार यूपी पुलिस के एग्जाम में आया भी था, है ना, कि जापान की मुद्रा का नाम क्या है? तो वो कौन सी है? येन। जापान की कैपिटल क्या है? तो आपको पता ही होगा, टोक्यो है, ठीक है। तो आपको याद रखेंगे। नेक्स्ट, राहगीरे आनंद उत्सव का आयोजन किस राज्य में? राहगीरे आनंद उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? तो वो कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश है, ठीक है। कौन सा राज्य है वो? मध्य प्रदेश में। राहगीरे, राहगीरे आनंद उत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? मध्य प्रदेश में किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में ऑपरेशन अमृत को शुरू किया है, हाल ही में ऑपरेशन अमृत को शुरू किया है। तो किसके द्वारा शुरू किया गया है? वो केरल के द्वारा शुरू किया गया है। किसके द्वारा शुरू किया गया है? केरल के द्वारा शुरू किया गया है। हाल ही में ऑपरेशन अमृत, याद रखेंगे क्या है ये? ऑपरेशन अमृत को शुरू किया गया है, वो कौन सा है? कौन सा? केरल है, ठीक है। नेक्स्ट में यहाँ 37वां क्वेश्चन है आपका, गंगा महोत्सव किस जिले में धूमधाम से मनाया जाता है? गंगा महोत्सव किस जिले में धूमधाम से मनाया जाता है? तो वो कौन सा जिला है? वाराणसी, वाराणसी है, ठीक है। वाराणसी। घाटों का शहर किसे कहा जाता है? वाराणसी को कहा जाता है। घाटों का शहर किसे कहा जाता है? वाराणसी को कहा जाता है। मंदिरों का शहर किसे कहा जाता है? वाराणसी को कहा जाता है, ठीक है। समझे क्या क्या? वाराणसी को क्या कहा जाता है? घाटों का शहर कहा जाता है और मंदिरों का शहर कहा जाता है। वाराणसी में ही क्या हुआ था? महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था। वो कौन से घाट पर हुआ था? मणिकर्णिका घाट में नाम पर हुआ था। कौन सा घाट था? मणिकर्णिका, ठीक है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में सिगरेट उद्योग किस जिले में है? उत्तर प्रदेश में जो एक सिगरेट उद्योग है, कौन सा उद्योग है? सिगरेट उद्योग है, वो किस जिले में अवस्थित है? तो उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला? वो जिला है सहारनपुर। सहारनपुर जिला है
उस सहारनपुर जिले में क्या है, सिगरेट उद्योग है। ठीक है, सिगरेट उद्योग है। हमारी जो प्रैक्टिस सेट की जो श्रृंखला है, उस श्रृंखला में हमारा जो प्रैक्टिस सेट था, ये 6वें नंबर का प्रैक्टिस सेट था। नेक्स्ट हम कल फिर 7वां प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे। और कहीं कोई किसी प्रकार की त्रुटि हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। कल की आपको एक थोड़ी सूचना दें हम, कल आपकी मैराथन क्लास लगने वाली है और वो 4 बजे से हम लाइव आने वाले हैं। 4 बजे से शाम 4 बजे से जो मैराथन क्लास लगेगी, और उस मैराथन क्लास में हम लगातार एक पूरा का पूरा कवर करेंगे, एक सब्जेक्ट को कवर करने वाले हैं। तो कल याद रखना, कल शाम को 4 बजे से हम मैराथन, और मैराथन में हम कोशिश करेंगे कि जो क्वेश्चन आने वाले हैं, जो क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत लाभदायक होते हैं, उनके लिए हम बहुत अच्छे से प्रिपरेशन के साथ में आने वाले हैं। ठीक है, और प्रयास करेंगे कि जो भी है जितना भी हो सकता है उससे ज्यादा अच्छे से मेहनत करके आपके लिए बहुत अच्छा सा लेके आए। नमस्कार, गुड नाइट, थैंक यू।